तो वेलकम है दोस्तों। देखिए आज हम लोग बात करने वाले हैं झारखंड के जिला वाइज जितने भी वैकेंसी आए हैं उन सभी के ऊपर। और उससे पहले हम लोग बात करेंगे रांची नगर निगम में मेडिकल डिपार्टमेंट की कुछ वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे झारखंड के जिला स्तरीय वैकेंसियों के बारे में जो लगभग 15-16 जिला में है, ठीक है। देखिए रांची नगर निगम सबसे बड़ा नगर निगम है झारखंड का, ठीक है। और यहाँ पे आपका मेडिकल डिपार्टमेंट की टोटल 99 वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। कितना 99। इसमें देख लीजिए आपका जो है मेडिकल ऑफिसर की 33 है, स्टाफ नर्स की 33 है और MPW की 33 है, ठीक है। कैटेगरी वाइज बांटा गया है, इसको देख लेना है। इसके साथ ही यहाँ पे बोला गया है और 10th मतलब 12th पास एक में चाहिए, एक में GNM चाहिए और एक में आपका MBBS या फिर इक्विवेलेंट चाहिए, ठीक है। और उसके बाद लोहरदगा के टीचर की कुछ वैकेंसीज हैं, ठीक है, टीचर की। उसके बाद हम लोग जानेंगे गढ़वा समरनालय यानी कि गढ़वा DC ऑफिस की वैकेंसी के ऊपर, ठीक है। तो चलिए एक एक करके देखते जाते हैं। सबसे पहले ये रांची नगर निगम है, बहुत खूबसूरत है, मैं भी गया हूँ, ठीक है, और आपको एक वीडियो भी दिया था इसके ऊपर। चलिए तो देखिए इसका मैं ऑफिशियल वेबसाइट पे गया और नोटिस डाउनलोड करने की कोशिश किया, लेकिन नोटिस अभी तक अपलोड नहीं किया गया है, ठीक है। जिस कारण मैं आपको ये पेपर कटिंग दे रहा हूँ। बोला गया है कि 15वें वित्त आयोग के अनुशंसा के आलोक में रांची नगर निगम रांची के अंतर्गत कुल केंद्रों का संचालन की जाने वाली अर्बन हेल्थ वेलनेस सेंटर के लिए कुल 99 पद, कितना पद 99 पद चिकित्सक, स्टाफ और MPW, ठीक है, की सेवा पूर्णतः औपबौद्धिक रूप से 11 माह के लिए कॉन्ट्रैक्ट आधारित यानी कि संविदा आधारित, ठीक है, रखा गया है। और कार्य संतोषप्रद पाया जाता है तो आपका जो है सेवा विस्तार किया जाएगा। पद की विवरणी कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा आरक्षण रोस्टर के अनुसार किया जाएगा, यानी कि झारखंड स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे रिजर्वेशन सब कुछ काम किया जाएगा। अब सैलरी देख लीजिए, तो जो आपका मेडिकल ऑफिसर रहेंगे MO, इसका सैलरी 63,000 है, कितना 63,000, ठीक है। और जो यहाँ पे सर्विस आवर रहेगा 9 से 5 आपको करना पड़ेगा, ठीक है। एग्ज़ाम फी है 1,000 रुपये। स्टाफ नर्स जो GNM प्लस 2 ईयर का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ठीक है, 16,500 दिया जाएगा, यानी कि 16,500। और 9 से 5 इनको भी काम करना होगा, 500 रुपया इनका एग्ज़ाम फी है। नेक्स्ट है MPW, ठीक है। MPW में आपका 10+2 विथ साइंस स्ट्रीम। अगर आपने 12वीं कक्षा साइंस के साथ पढ़ाई किया है, ठीक है, चाहे मैथ लेके पढ़ें चाहे बायोलॉजी, मगर अगर आप साइंस लेके पढ़ना चाहिए, ठीक है, अगर आप पढ़ें साइंस लेके तो आपको यहाँ पे 11,500 रुपया दिया जाएगा। 9 से 5 आपको भी काम करना होगा। एग्ज़ाम फी है 500, ठीक है। अब बोला गया है कि वॉक इन इंटरव्यू होगा, यानी कि इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाएगा, ठीक है। एग्ज़ाम फी मतलब इंटरव्यू ही आप समझ लीजिए। और इनका डेट दिया गया है 5 अगस्त को मेडिकल ऑफिसर का, 6 अगस्त को स्टाफ नर्स का और 7 अगस्त को MPW मेल कैंडिडेट, ओनली मेल कैंडिडेट इसमें आएंगे। स्टाफ नर्स में मेल और फीमेल दोनों और MPW में केवल मेल कैंडिडेट, ठीक है। अब आपका इंटरव्यू कहाँ पे होगा, तो वेन्यू जो दिया गया है आपका 8th फ्लोर रांची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफिस बिल्डिंग नियर, ये आपका है, ठीक है, कचहरी चौक रांची। तो कचहरी चौक के ही सामने है आपका म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो जाइए रांची नगर निगम भी घूम लीजिएगा इसी बहाने, नहीं तो आपको एंट्री भी नहीं मिलेगा, ठीक है, बिना वाजिब कारण रहे आपको एंट्री भी नहीं मिलेगा। इस बहाने आप एंट्री भी कर लीजिएगा और अगर अच्छा रहा तो यहाँ पे काम भी मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो क्या करना होगा इसके लिए, बोला गया है कि वॉक इन इंटरव्यू में भाग लेने के लिए इच्छुक आवेदक साक्षात्कार के लिए आवश्यक शर्तें जो रांची नगर निगम के वेबसाइट पर उपलब्ध हैं या अपलोड में हैं, अंकित सभी प्रकार के दस्तावेज के साथ उपरोक्त मेरा छोटा भाई है, कंप्यूटर चलाने के लिए इतना उत्सुक है कि हम चेयर ले लिए फिर भी खड़ा होकर के चला रहा है। चलिए, मैं अंकित सभी प्रकार के दस्तावेज के साथ उपरोक्त दी गई स्थल पर ससमय में भाग ले सकते हैं और वांछित योग्यता एवं अनुभव के अनुसार सफल अभ्यर्थियों का विवरण रांची नगर निगम के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही वेबसाइट पे इसका ऑफिशियल नोटिस आता है, ठीक है, पूरा डिटेल वाला,
तो मैं आपको तुरंत अवेलेबल कर दूंगा, तुरंत उपलब्ध कर दूंगा। ठीक है, फिलहाल इसको अपने माइंड में रखिएगा, मैं एक बार चेक करके देख लूँगा। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे लोहरदगा जिला में आपका वैकेंसी आया है टीचर को लेकर, समेकित जनजातीय विकास अभिकरण लोहरदगा, और इसमें बोला गया है कि आपका टीचर की वैकेंसी है। ठीक है, तो बोला गया है कि योग्यताधारी बेरोजगार, ठीक है, उक्त विषय पर अंशकालीन सेवा के लिए चयन हेतु योग्यताधारी बेरोजगार युवक युवतियों से विहित प्रपत्र में 10 अगस्त 2024 को संध्या 4 बजे से आपको पहले पूर्ण बायोडाटा एंड पासपोर्ट साइज के 100 अभिप्रमाणित फोटो के साथ कार्यालय समेकित जनजातीय विकास अभिकरण लोहरदगा के पता पर केवल निबंधित डाक के माध्यम से आपको स्पीड पोस्ट करना होगा। चलिए डिटेल में जानते हैं। देखिए यहाँ पे जो है वैकेंसीज आई हैं, और ये जो है आपका टीचर का वैकेंसी है। ठीक है, पहला है राजकीय अनुसूचित जनजातीय आवासीय उच्च विद्यालय, किसको में है 6 गो वैकेंसी, गणित के, विज्ञान के, संस्कृत एवं अंग्रेजी के। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा ऑन कर देता हूँ, नहीं तो ये पागल हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैकेंसीज हैं, आप लोग देख लीजिएगा। 13 गो मात्र सीट है। ठीक है, इसमें से बोला गया है कि 8 गो जनरल का है और 3 गो जो है आपका 8 जनरल और 3 अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए, कुल मिला के 13 गो सीट है। और यह जो है आपका अस्थायी पद है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट बेस है। सैलरी वगैरह क्या दिया जाएगा इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, जो लोग टीचर की क्वालिफिकेशन को रखते हैं, यहाँ पे आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो बोला गया है शिक्षक कार्य हेतु तत्कालीन व्यवस्था में, कहाँ गया यार, तो अंशकालीन सेवा, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, अनुसूचित जनजाति के अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग तात्कालिक व्यवस्था के अंतर्गत सर्विस प्रपोजल। अच्छा, आप में से जो भी लोग बीएड किए होंगे एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बीएड अगर आप किए हैं, ग्रेजुएट हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। और ये रहा आपका फॉर्म का फॉर्मेट, 10 तारीख लास्ट डेट है। इस फॉर्म को स्पीड पोस्ट करना होगा। ठीक है, यहाँ पे एड्रेस भी दिया गया है, सब कुछ आपको स्पीड पोस्ट करना होगा इनके पते पर। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जो है आपका गढ़वा समरनालय में है, यानी कि गढ़वा डीसी ऑफिस में है। ठीक है, और यहाँ पे ये अभी सभी जिला में धीरे धीरे निकल रहा है, बाल संरक्षण सेवा के अंतर्गत। ठीक है, और इसमें देखिए आपका बहुत कम सीट है, 1 2 करके है। और इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर का है, और लेखपाल का है, आंकड़ा विश्लेषक यानी कि डाटा एनालाइजर का है। ठीक है, काउंसलर का है एंड संरक्षण पदाधिकारी का है। सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन है। 27 मतलब 12,000 से लेकर के 27,000 तक सैलरी है यहाँ पे। ठीक है, 27,500 तक। तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा डिटेल में। और इसका लास्ट डेट कब है, तो इसको मैं लास्ट डेट बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट डेट जानना बहुत ज़रूरी है। कहाँ जा रहे हैं, बैठ। तो यहाँ पे जो है आपका लास्ट डेट, तो इनका लास्ट डेट जो है यहाँ पे 14 अगस्त दिया गया है। ठीक है, तो आप इसको ऑफलाइन 14 अगस्त तक सेंड कर सकते हैं अगर आप इच्छुक हैं इसमें जाने के लिए। ठीक है, और इसके साथ ही कुछ ज़िलों का जो अभी आया 15 ज़िला में आ गया है आपका होमगार्ड का। ठीक है, और इसमें से 3 ज़िला का खास अपडेट आया है। तो ये 15 ज़िला का लिस्ट है, अभी मैं दिखाऊँगा। उससे पहले जान लीजिए खास अपडेट। तो यहाँ पे देखिए खूंटी जिला से जो भी लोग अप्लाई किए हैं उनको पहले आचरण प्रमाण पत्र मांगा गया था, बाद में बोला गया है कि आपको आचरण प्रमाण पत्र नहीं देना होगा। ठीक है, तो आचरण प्रमाण पत्र, आचरण से संबंधित प्रमाण पत्र प्रस्तुतिकरण की अनिवार्यता को शिथिल किया जाता है, यानी कि जो कंपलसरी था पहले आचरण प्रमाण पत्र देना, उसको अब हटा दिया गया है। तो खूंटी जिला में बिना आचरण प्रमाण पत्र के भी आप चौकीदार का फॉर्म भर सकते हैं। वहीं बोकारो जिला में आपका जो है ये निकाला गया है लैंग्वेज कि आप इनमें से किसी एक भाषा को चुन लीजिएगा। ठीक है, मतलब किसी एक भाषा का में एग्ज़ाम होगा, चुनने तो ऑप्शन में नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो इंटर लेवल पे जब आपका होगा तो इसी में से किसी एक भाषा में होगा, संथाली हो, मुंडारी, क्षेत्रीय, नागपुरी, कुरमाली, खोरठा, उर्दू। ठीक है, और बोला गया है कि सरकार के पद संख्या द्वारा मैट्रिक तथा इंटर लेवल का, ये जो क्वेश्चन रहेगा मैट्रिक और इंटर लेवल का रहेगा, के लिए बोकारो जिला हेतु जनजातीय और ये भाषा है। और उपरोक्त परिक्षेप में विज्ञापन में अंकित लिखित परीक्षा हेतु जनजातीय भाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को इस हद तक संशोधित समझा जाए। अब एग्ज़ाम किस में होगा, तो उससे पहले कोई नोटिस आ सकता है, हो सकता है। ठीक है, अभी तो पता चल गया इतना भाषा में एग्ज़ाम होगा, आप कैसे चुनिएगा वो बाद में पता चल जाएगा।
जामताड़ा ज़िला में जो है उन 26 रुपये का डाक टिकट रखा गया था फॉर्म को भरने के लिए। उस 26 रुपये का डाक टिकट अब नहीं लगाना है, ये जामताड़ा की ओर से बोला गया है, डीसी ऑफिस की ओर से। ठीक है, पहले डाक टिकट लगाना था 26 रुपये का, अब उसको हटा दिया गया है। अब बिना डाक टिकट के भी आप सेंड कर दीजिएगा। अब देखिए इतने ज़िला में अभी तक जो है हाँ चौकीदार का वैकेंसी आ चुका है। अगर आपका ज़िला इसमें है तो आप देख लीजिएगा। ठीक है, बोकारो, दुमका, जामताड़ा, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां। नेक्स्ट है आपका गढ़वा, साहेबगंज, पाकुड़, गोड्डा, खूंटी, पलामू, रामगढ़ और आपका कोडरमा, गुमला। इन 15 ज़िला में अभी तक वैकेंसी आ चुका है। बाकी बच जाता है आपका 9 गो ज़िला, तो 9 गो में जल्दी ही आ जाएगा। ठीक है, जिनका नहीं आया है आ जाएगा, जैसे धनबाद है, गिरिडीह है, हजारीबाग है, रांची है, ठीक है, सिमडेगा है, देवघर है। तो कुछ कुछ ज़िला है जहाँ पे अभी वैकेंसी नहीं आया है, उन सभी का आ जाएगा जिनका नहीं आया है। लातेहार है आपका। और हाँ, जिनका आ गया है, अगर आपको नहीं मालूम है कि इसका लास्ट डेट क्या है, डिटेल क्या है, तो मैंने वीडियो अपलोड कर दिया है। यूट्यूब में सर्च मारिएगा तो आ जाएगा सागर साहब के नाम से। बाकी बहुत सारा आता है, किसी का भी देख लीजिए, काम चल जाए, बस आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। ज़रूरी नहीं कि हमारा ही वीडियो देखें। ठीक है, मेन उद्देश्य है आप तक जानकारी को पहुंचाना, इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना। ठीक है, चाहे मेरे माध्यम से हो, चाहे किसी और अन्य व्यक्ति के माध्यम से हो। ठीक है दोस्तों, यूट्यूब केवल एक पैसा कमाने का ज़रिया नहीं है, यह देखा जाए तो बहुत अच्छा चीज़ है इन्फॉर्मेशन पहुंचाने का, लेकिन लोग इसे व्यापार समझ लेते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसका पूरा का पूरा PDF मैं आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। थैंक यू, इतना टाइम दिया आप लोगों ने, मेरी बातों को ध्यान से सुना इसके लिए। एंड अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। बाय।